हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हिंदी की पाठशाला में। तो आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया न दिखाई देगी। क्या कहा है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने? गधे के बारे में बताया है। गधा एक प्राणी है, एक जानवर है जिसके सीधेपन की बात की गई है, सहिष्णुता की बात की गई है कि वो चुपचाप सब कुछ सह लेता है। उसको जो भी सड़ा गला खाना दे दीजिए, वो कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है, विरोध प्रदर्शन नहीं करता है। तो यहाँ जानवर की विशेषता बताई गई है। दूसरे जानवर कुत्ते के बारे में बताया गया, लेकिन ये बोला गया है कि वो कभी कभी क्रोध करता है, उसे कभी कभी क्रोध आ जाता है। गाय को जब आप छेड़ोगे सीधी होती है गाय, लेकिन जब आप उसको परेशान करोगे तो वो सींग मारेगी। लेकिन गधा एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी उलटकर वार नहीं करता है। ठीक है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी भी खुश होते नहीं देखा है। आप उस एक गधे को देखिएगा ना, उसके चेहरे पर एक अजीब तरीके की उदासी होती है। शायद उसने जिंदगी को इस तरीके से मान लिया है, और गधा जो है वो चुपचाप अपनी जिंदगी को जीना चाहता है या जिए जाता है। तो उसकी जिंदगी में कोई भी असंतोष नहीं होता। जहाँ असंतोष होता है वहां पर लोग विरोध भी करते हैं या अच्छा पाने की कोशिश करते हैं, बट गधे की जिंदगी में इस तरीके की कोई भावना हमें दिखाई नहीं देती है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कहा गया है? ऋषि मुनियों से तुलना की गई है। ऋषि मुनियों से क्यों तुलना की गई है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको क्रोध नहीं आता है, वो गुस्सा नहीं करते। जो ऋषि गुस्सा कर दे वो ऋषि कहलाने के लायक नहीं होता है। तो एक सीधे साधे प्राणी में जो विशेषता है वह ऋषि मुनियों की विशेषता है। लेकिन हमारे समाज में क्या गधे को ऋषि मुनियों के श्रेणी में हम रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे जानवर को जो कि समाज में बिल्कुल ही सीधा निरीह टाइप का प्राणी है, उसकी तुलना भी ऋषि मुनियों से कर रहे हैं, और उसकी सात्विक प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं कि एक सीधा साधा जानवर है जिसके गुणों के बारे में हम बात कर सकते हैं। क्या होता है ना, हमारे समाज में हम सिर्फ बुराइयां ही देखते हैं, तो हमें बुराई में अगर हम अच्छाई देखना चाहें ना तो हम जरूर देख सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की ये विशेषता है कि वो समाज में जो चीजें उपेक्षित भी है ना उसको भी लाइमलाइट में ले आते थे, उसको भी मुख्य धारा में ले आते थे। तो ये मुंशी प्रेमचंद की अपनी विशेषता थी, और यही लेखन की विशेषता जो है उन्हें कथा सम्राट बनाती है। जैसे कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे वो मिट्टी को भी सोने के रूप में देखते थे। ठीक है। तो ये हर लेखक की अपनी विशेषता होती है कि वो अपने लेखन में किस तरीके के गुणों को दिखा रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद इन सभी गुणों के धनी व्यक्ति थे, धनी लेखक थे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तुलना करते हुए उन्होंने देश की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को भी इसमें जोड़ दिया है। देखिए, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम ही कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया।
क्या कहा जाता है, जब बहुत ज्यादा हमारे ऊपर अत्याचार होता है ना, तो बहुत ज्यादा अत्याचार सहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ सहता है, अत्याचार सहता है, उसी को हम कहते हैं कि गधा है। ये अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। देश की समसामयिक स्थिति पर बात करते हुए वो एग्जाम्पल देते हैं कि भारतीयों के देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। इसको आप गांधी जी से जोड़कर देख सकते हो कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो वहां पर ट्रेन में उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया गया था, और उस एक व्यवहार ने उस व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल बदल दी, और इस कदर बदली कि हमारे देश को गुलामी से वो आजादी की पटरी पर ले आए। तो ये एक ऐसा विरला व्यक्ति ही कर सकता है। हम और आप ये नहीं सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर फर्स्ट क्लास एसी में नहीं बैठने दिया गया और उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, जस्ट ये कहकर कि यू आर ब्लैक पीपल, यू नॉट डिजर्व टू बी हियर, तो आप ये देख सकते हो कि ये अपमान जो है, क्या अपने अपमान का बदला सभी लेते हैं? तो यहाँ पर इसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको अपमानित किया जा रहा है तो आप अपने अपमान का बदला किस तरीके से लेते हो। अहिंसा, गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता थी अहिंसा। बिना हिंसा के उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जब ये कहानी लिखी थी तब हमारा देश गुलाम था। तो इस कहानी को पढ़ते हुए आप आज़ादी को भी देख सकते हो, गुलाम जिंदगी की जो त्रासदी थी, गुलाम जिंदगी, गुलाम मन, गुलाम व्यक्ति के बैलों के माध्यम से गुलाम व्यक्ति की मन स्थिति को भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से बताया गया है कि जब बहुत ज्यादा अत्याचार होता है तो इंसान को अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए। जो इंसान नहीं लड़ता है वही इंसान दब जाता है, और इसकी तुलना गधे से की जाती है। जबकि गाय भी सीधी होती है, लेकिन जब आप उसको परेशान करते हो तो वो सींग मारती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल में भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। गधे से नीचा क्यों है? क्योंकि बैल को जब आप परेशान करोगे, गाय को जब आप परेशान करोगे, अन्य प्राणियों को जब आप परेशान करोगे, तो वो चुपचाप सहते नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए आप पर आक्रमण करते हैं। तो बैल को सीधा तो आप कहोगे, बैल बुद्धि हम मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं, है ना। माइथोलॉजी से अगर हम जोड़े तो शिव की कहानी और नंदी की कहानी से हम उसको जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि बैल बुद्धि का प्रयोग हम इंसानों के लिए क्यों करते हैं, है ना। लेकिन बैल और गधे में ये अंतर दिखाया है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हम बैलों, गधों और इस तरीके के जानवरों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दो बैलों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद यथास्थितिवाद को दिखा रहे हैं जब हमारा देश गुलाम था। एक ऐसे गुलाम देश में जहां पर जानवर भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो वहां इंसानों का चुप रहना कहीं से भी सही नहीं था। तो आजादी की जो लड़ाई थी, आजादी की जो छटपटाहट थी, वह इन दो बैलों के माध्यम से ही मुंशी प्रेमचंद ने दिखाने की कोशिश की है। आज के लेखक जो है वो स्वांतः सुखाय के लिए लिखते हैं, ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर लेखक अपनी कविताओं के माध्यम से या किसी भी कहानी के माध्यम से अपने समय और अपने जीवन के दुख को व्यक्त करते हैं। बट इन सभी लेखकों की विशेषता ये थी ना कि ये समसामयिक स्थिति का वर्णन करते थे। अगर हमारा देश गुलाम था तो अपनी कहानी के माध्यम से इन्होंने गुलामी और आजादी के महत्व को इन कहानियों के माध्यम से प्रकट किया है। ठीक है, तो इनके लेखन की यही विशेषता थी।
तो यहाँ दो बैल जो है प्रतीकात्मक रूप से आज़ादी के लिए छटपटाने वाले व्यक्ति के मन की बात को मुंशी प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है।